Hello viewers, welcome back again in my YouTube channel, and in today's video lecture we are going to learn a poem, A Teenager's Prayer. It is taken from 10th standard textbook. तो दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कक्षा 10वीं की एक बहुत इम्पॉर्टेंट पोएम पढ़ने जा रहे हैं जिस कविता का टाइटल है अ टीनएजर्स प्रेयर। तो ये जो कविता है अ टीनेजर्स प्रेयर, दिस पोएम इज रिटन बाय जे मॉस। मीन्स जे मॉस इज द पोएट ऑफ दिस पोएम। इस कविता के कवि का नाम है जे मॉस। तो ये जो कविता है अ टीनेजर्स प्रेयर, सबसे पहले इस कविता का टाइटल समझ लेते हैं, जो कि अ टीनेजर्स प्रेयर इस तरह का है। अभी प्रेयर मतलब हम सभी जानते हैं, प्रेयर का मीनिंग होता है प्रार्थना या फिर प्रतिज्ञा भी हम उसे बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि प्रार्थना की जा रही है किसके द्वारा? अ टीनेजर्स प्रेयर, मतलब कि जो बच्चे 13 साल से लेकर 19 के बीच के होते हैं, मतलब कोई 13 का होगा, कोई 14 का, कोई 17 का, कोई 19 का। तो एक उम्र होती है 13 से लेकर 19 के बीच जितने भी बच्चे जिनकी उम्र उस बीच की होती है, दैट्स कॉल्ड इन इंग्लिश टीनेजर्स, जिसे हम किशोरावस्था कहते हैं। तो किशोरावस्था के बच्चों की प्रार्थना यहाँ पर जे मॉस इस कवि ने की है, रखी है। और इस कविता में, इस प्रेयर में वो क्या कहते हैं, वो क्या चाहते हैं, यह डिटेल हम अभी इस कविता के स्टांजा के माध्यम से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला स्टांजा हम पढ़ेंगे। देखिए, पहले स्टांजा की पहली लाइन है, ईच डे ब्रिंग्स न्यू बिगिनिंग्स, decision I must make. Each day brings new beginnings, decision I must make. I am the only one to choose. लास्ट लाइन में कवि कहते हैं द रोड दैट आई विल टेक। देखिए, ये है फर्स्ट स्टांजा इस कविता का। फिर से एक बार मैं पढ़ता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ईच डे ब्रिंग्स न्यू बिगिनिंग्स, डिसीजन आई मस्ट मेक, आई एम द ओनली वन टू चूज, द रोड दैट आई विल टेक। देखिए, यहाँ पर अभी आप सभी को पता चल गया है कि कविता में एक टीनेजर्स जो है वह प्रे कर रहे हैं। और वो किसे प्रे कर रहे हैं? तो ऑलमाइटी, जिसे हम गॉड कहते हैं, जिसे हम भगवान कहते हैं, उन भगवान को यहाँ पर प्रे किया जा रहा है एक टीनेजर्स के द्वारा। और वो क्या कहते हैं? देखिए, ईच डे ब्रिंग्स न्यू बिगिनिंग्स, मतलब कि हर एक दिन जो होता है, हर एक दिन मेरे लिए कुछ ना कुछ नया लेके आता है। ईच डे ब्रिंग्स न्यू बिगिनिंग्स, मतलब हर एक दिन एक नई शुरुआत लेके आता है। डिसीजन आई मस्ट मेक, और हर एक दिन जो जो कुछ मेरे सामने डिफ़िकल्टीज आती है, तो जहाँ पर मुझे अपना फैसला लेना पड़ता है, तो उस समय क्या है, कवि कहते हैं डिसीजन आई मस्ट मेक। जो कोई मेरे लाइफ में नया दिन आता है, नए दिन की शुरुआत होती है, तो उस समय मुझे अकेले को ही मेरे लाइफ का फैसला लेना होता है, मुझे ही निर्णय लेना होता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। देखिए, ईच डे ब्रिंग्स न्यू बिगिनिंग्स, मतलब हर एक दिन एक नई शुरुआत लेके आता है। और उस नए दिन की नई शुरुआत, वहाँ पर मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, कौन से राह पे चलना है, कौन से राह पर नहीं चलना है, मेरे लिए क्या उचित है और क्या अनुचित है, ये सब मुझे ही डिसाइड करना होता है। आई एम द ओनली वन टू चूज द रोड दैट आई विल टेक। और आगे कहते हैं आई एम द ओनली वन टू चूज, मतलब कि यहाँ पर जो टीन एजर है वो कह रहे हैं, वो कहते हैं आई एम द ओनली वन, और वो मैं ही हूँ, वो मैं ही हूँ जिसे चूज़ करना है। चूज़ करना है मतलब कि सिलेक्ट करना है, चुनना है। क्या चुनना है? द रोड दैट आई विल टेक, मतलब कि मुझे कौन सी राह चुननी है, मुझे कौन से राह पर चलना चाहिए, किस दिशा में मुझे जाना चाहिए, ये सब मुझे ही डिसाइड करना है। तो देखिए, पहले स्टांजा में जे मॉस एक टीनेजर के माध्यम से उन्होंने यह कविता हमारे सामने रखी है। टीनेजर्स की फीलिंग्स, वो क्या चाहते हैं, वो क्या समझते हैं, वो क्या करना चाहते हैं, ये सब इस कविता के माध्यम से उन्होंने हमें बताने की कोशिश की है। फिर से एक बार मैं रिपीट करता हूँ। ईच डे ब्रिंग्स न्यू बिगिनिंग्स, अ टीनेजर्स इज प्रेइंग हियर टू गॉड,
मतलब कि भगवान से वो प्रे कर रहे हैं और वो कहते हैं कि हर एक नया जो दिन होता है वो मेरे लिए एक नई शुरुआत लेके आता है। और जो नया नया दिन आता है, जो नई शुरुआत होती है हर एक दिन की, उस समय जो कुछ मेरे सामने होता है वहाँ पर मुझे खुद ही डिसाइड करना है कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। इसीलिए वो सेकंड लाइन में कहते हैं डिसीजन आई मस्ट मेक, मुझे ही चुनना है, मुझे ही डिसाइड करना है कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं। आगे वो कहते हैं कि आई एम द ओनली वन टू चूज़, वो मैं ही हूँ और कोई दूसरा नहीं है जो मेरे लाइफ के डिसीजन लेगा, वो कोई और नहीं है, वो मैं ही हूँ। द रोड दैट आई विल टेक, कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कौन से रास्ते पे चलना चाहिए, मुझे कौन सी दिशा में जाना चाहिए, कौन सी दिशा, कौन सा रास्ता, कौन सा फैसला मेरे लिए सही होगा, ये सब मुझे ही डिसाइड करना है। नेक्स्ट स्टांजा पढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट स्टांजा में टीनेजर्स जो है वो क्या कहते हैं। वो कहते हैं आई कैन चूज टू टेक द रोड ऑफ लाइफ। देखिए सेकंड स्टांजा की पहली लाइन है आई कैन चूज टू टेक द रोड ऑफ लाइफ दैट लीड्स टू ग्रेट सक्सेस। थर्ड लाइन है और ट्रैवल डाउन द डार्कन रोड दैट लीड्स टू ग्रेट डिस्ट्रेस। देखिए यहाँ पर सेकंड स्टांजा में जेमॉस इन्होंने टीनेजर्स के दृष्टि से इस कविता को हमारे सामने रखा है और वो कहते हैं आई कैन चूज टू टेक द रोड ऑफ लाइफ, मतलब कि मैं चूज कर सकता हूँ, मैं चुन सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ मैं? आई कैन चूज टू टेक द रोड ऑफ लाइफ, मतलब कि मुझे कौन सा रोड, मतलब कि कौन सी राह पर मुझे चलना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए, वो मैं चुन सकता हूँ। अभी मैं उतना कैपेबल हूँ। दैट लीड्स टू ग्रेट सक्सेस, मैं वो राह चुन सकता हूँ कि जो मुझे सफलता की ओर लेके जाए। देखिए आई कैन चूज टू टेक द रोड ऑफ लाइफ दैट लीड्स टू ग्रेट सक्सेस, मैं वो राह चुन सकता हूँ, मैं उस रास्ते पर जा सकता हूँ, उस रास्ते पर मैं दौड़ सकता हूँ जो राह मुझे बहुत सारी सफलता मेरे लाइफ में दे, उस राह को भी मैं चुन सकता हूँ। और आगे वो कहते हैं ट्रैवल डाउन द डार्कन रोड, मैं उस राह को भी चुन सकता हूँ। डार्कन रोड मतलब कि जो राह अंधेरे में मुझे लेके जाए। देखिए यहाँ पर वो कहते हैं कि मैं वो राह चुन सकता हूँ जो मुझे सफलता की ओर ले जाए, और मैं ऐसे भी राह चुन सकता हूँ। और ट्रैवल डाउन द डार्क एंड रोड दैट लीड्स टू ग्रेट डिस्ट्रेस, डिस्ट्रेस का मीनिंग यहाँ पर होता है बहुत सारी दुख यातना जहाँ पर हमें मिलती है, उस राह को कहा गया है ग्रेट डिस्ट्रेस। मतलब कि मैं ये भी राह चुन सकता हूँ कि जो मेरे लाइफ में पूरा अंधकार कर दे, मुझे आगे चल के बहुत सारा दुख और बहुत सारी तकलीफ हो, इस तरह का रास्ता भी मैं चुन सकता हूँ। अभी देखिए आप जो हो एक टीन एजर्स हो, और टीन एजर्स जहाँ पर ये ऐसी उम्र होती है 13 साल से लेकर 19 साल के बीच, जहाँ पर आप तरह तरह के फैसले लेते हो आपके लाइफ के बारे में, आपके फ्यूचर को सेव करने के लिए। तो उस समय आप अच्छी राह पर भी चल सकते हो, अच्छी राह चुन सकते हो जो कि आपको आगे चल के ढेर सारी सफलता दे। लेकिन वो उम्र इतनी खतरनाक होती है कि वहाँ पर अगर आपका एक फैसला भी गलत हो जाए तो आपकी आगे की जो लाइफ होती है वो पूरी तरीके से बर्बाद हो जाती है। तो यहाँ पर यही फीलिंग्स को जेमॉस ने एक टीनेजर्स के द्वारा हमारे सामने रखा है। वो कहते हैं कि मैं ऐसे भी राह चुन सकता हूँ जो कि मुझे अंधकार की तरफ लेके जाए और मैं अपने लाइफ में पूरी तरीके से बिखर जाऊं, मुझे बहुत सारा दुख, बहुत सारी तकलीफ मुझे सहनी पड़े, ऐसी राह भी मैं चुन सकता हूँ है। और कहते हैं प्लीज़ ओपन अप माई आइज डियर लॉर्ड, हे प्यारे भगवान मेरी आंखें कृपया करके खोल दीजिए, दैट आई माइट क्लियरली सी, कि उन आँखों से, जब आप मेरी आंखें खोल दोगे तो उन आँखों से मैं क्लियरली देख सकूँगा, स्पष्ट रूप से देख सकूँगा। हेल्प मी स्टैंड फॉर व्हाट इज़ राइट, इसीलिए आप मुझे सहायता कीजिए। हेल्प मी स्टैंड फॉर व्हाट इज़ राइट,
देखिए यहाँ पर वो कहते हैं कि प्लीज़ हेल्प मी एंड स्टैंड फॉर व्हाट इज़ राइट। आप मुझे सहायता कीजिए, आप मुझे बताइए कि मेरे लिए क्या सही है। टू ब्रिंग आउट द बेस्ट इन मी, ताकि मेरे अंदर का मैं बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस, जो कुछ मेरे अंदर अच्छाई आपने दी है उस अच्छाई का मैं पूरी तरीके से यूज़ कर सकूं। जो मेरे अंदर है मैं उस टैलेंट को बाहर निकाल सकूं, दुनिया के सामने रख सकूं। इसीलिए मुझे आपके मदद की, आपके सहायता की ज़रूरत है। इसीलिए हे भगवान कृपया करके मेरी आंखें खोल दीजिए, ताकि इस संसार में जो कुछ हो रहा है मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है वो मैं क्लियरली देख सकूं। इसलिए मुझे आपके सहायता की ज़रूरत है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फोर्थ स्टांजा पढ़ते हैं। फोर्थ स्टांजा में जेमॉस क्या कहते हैं, देखिए। हेल्प लॉर्ड टू जस्ट से नो व्हेन टेम्पटेशन कम्स माय वे, दैट आई माइट कीप माय बॉडी क्लीन एंड फिट फॉर द लाइफ ईच डे। तो देखिए यहाँ पर जेमॉस एक टीनेजर्स के माध्यम से हमें बता रहे हैं, उनकी फीलिंग्स यहाँ पर उन्होंने बताई है। वो कहते हैं कि हेल्प लॉर्ड टू जस्ट से नो, हे भगवान आप मुझे सहायता करो। किस लिए? टू जस्ट से नो, मतलब कि किसी चीज़ को ना करने का करने की जो ताकत होती है वो ना कहने की ताकत मुझे दे। मतलब कि बहुत बार हमारे लाइफ में हम ऐसे मोड़ पे होते हैं कि हम कोई चीज़ नहीं करना चाहते हैं लेकिन उसे ना भी नहीं बोल सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर एक टीनेजर्स भगवान को प्रे कर रहे हैं और वो कहते हैं कि हे भगवान आप मुझे सहायता कीजिए। टू जस्ट से नो, मतलब मेरे अंदर से और नो भी मैं पूरे ताकत से, जोश से, होश से कह सकूँ। कब? तो आगे वो कहते हैं कि व्हेन टेम्पटेशन कम्स माय वे, जब टेम्पटेशन का मीनिंग होता है लालच। जब मतलब कि कोई गलत कार्य जिसमें हम फंस जाते हैं उसे हम ना नहीं कह सकते हैं और उसे कर देते हैं, दैट्स कॉल्ड टेम्पटेशन। तो यहाँ पर टीनेजर्स कहते हैं कि हेल्प लॉर्ड टू जस्ट से नो व्हेन टेम्पटेशन कम्स माय वे, जब मैं किसी मोह माया में, किसी जाल में फंस जाऊंगा जो कि मैं नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन हो सकता है कि अगर आप मेरे साथ ना रहो तो मैं वो काम कर दूं। मतलब कि मैं लालच में फंस जाऊंगा और कोई गलत कार्य कर बैठूंगा। तो इसीलिए वो गलत कार्य में मैं ना फंसूँ, किसी मोह माया जाल में मैं ना फंसूँ, कोई गलत कार्य मेरे से ना हो। इसीलिए हे भगवान आप मुझे सहायता कीजिए कि मैं उस कार्य को करने के पहले मेरे अंदर से एक आवाज़ आए कि नहीं, मैं ये नहीं करना चाहूँगा। तो इसीलिए टीनेजर्स कहते हैं हेल्प लॉर्ड टू जस्ट से नो व्हेन टेम्पटेशन कम्स माय वे, दैट आई माइट कीप माय बॉडी क्लीन एंड फिट फॉर लाइफ ईच डे। तो आगे वो कहते हैं कि क्योंकि दैट आई माइट कीप माई बॉडी क्लीन, मैं अपने बॉडी को, मैं अपने शरीर को क्लीन रखना चाहता हूँ। मेरे ऊपर कोई दाग, कोई धब्बा मुझे नहीं चाहिए। मैं अपने आप को कैसे रखना चाहता हूँ? एंड फिट फॉर लाइफ ईच डे, मतलब कि आने वाले उस फ्यूचर के लिए मैं अपने आप को तंदुरुस्त रखना चाहता हूँ, चुस्त रखना चाहता हूँ। मेरे ऊपर मुझे कोई भी दाग धब्बा नहीं चाहिए। इसलिए जब भी मैं कोई मोह माया जाल में फंस जाऊँ तो मेरे अंदर से वो नो कहने का, मतलब कि नहीं, ना कहने का वो सामर्थ्य मुझे प्राप्त हो। इसीलिए हे भगवान मुझे आपके सहायता की ज़रूरत है और कृपया करके आप मुझे हेल्प कीजिए। इस तरह से इस फोर्थ स्टांजा में टीनेजर्स ने भगवान को कहा है, उन्होंने अपनी इच्छा उस स्टांजा के माध्यम से जताई है। चलिए लास्ट स्टांजा पढ़ते हैं। लास्ट स्टांजा में टीनेजर ने क्या कहा है उसके ऊपर थोड़ी नज़र डालते हैं। व्हेन माई टीनेज ईयर्स आर ओवर आई नो दैट आई विल सी दैट लाइफ इज लिव्ड इट्स वेरी बेस्ट विथ यू वॉकिंग नेक्स्ट टू मी। देखिए लास्ट स्टांजा है और लास्ट स्टांजा में टीनेजर्स कहते हैं व्हेन माई टीनेज ईयर्स आर ओवर आई नो दैट आई विल सी, मतलब कि हे भगवान, हे परमेश्वर, हे गॉड, व्हेन माई टीनेज ईयर्स आर ओवर, जब मेरा टीनेज ख़त्म हो जाएगा, मतलब कि 19 साल के बाद जब मैं 20 साल में पदार्पण करूंगा, तो कहते हैं कि जब मेरा टीनेज ख़त्म हो जाएगा आई नो दैट आई विल सी, मुझे पता है कि मैं देखूंगा
क्या देखूंगा? तो आगे कहते हैं दैट लाइफ इज़ लिव्ड इट्स वेरी बेस्ट, मतलब कि वो जो टीनेज मेरा बीत गया है 13 से लेकर 19 साल, जैसे कि कक्षा 10वीं में अभी आप पढ़ते हो, आप सभी टीनेजर हो, तो जब आपका ये साल टीनेज ख़त्म हो जाएगा, जब आपकी कुमारावस्था ख़त्म हो जाएगी, तब आप देखोगे, आपके समझ में आएगा, क्या समझ में आएगा? दैट लाइफ इज़ लिव्ड इट्स वेरी बेस्ट, मतलब कि जिस तरह से मैंने अपना टीनेज बिताया है वो बहुत ही अच्छा था। वो क्यों अच्छा था? विथ यू वॉकिंग नेक्स्ट टू मी, क्योंकि उस समय आप मुझे गाइड कर रहे थे, हेल्प कर रहे थे, आप मेरे आगे आगे चल रहे थे और मैं आपके पीछे पीछे आ रहा था और आप मुझे सही राह दिखा रहे थे। इसीलिए मैंने अपना जो टीनेज बिताया, जिसे मैं जिया हूँ, वो बहुत अच्छे से जिया हूँ, क्योंकि इसमें पहले दूसरे तीसरे चौथे स्टांजा में हमने देखा कि उन्होंने कहा है कि मैं वो रोड चुन सकता हूँ कि जो मुझे सफलता की ओर ले जाए, और वो साथ साथ ये भी कहते कि मैं ऐसे रोड पे भी जा सकता हूँ, ऐसे रोड पे भी दौड़ सकता हूँ कि जो मुझे अंधेरे की तरफ ले जाए और जिसके कारण मेरी लाइफ पूरी बर्बाद हो जाएगी, मैं ढेर सारी कठिनाइयों का, समस्याओं का सामना मुझे वहाँ पे करना पड़ सकता है। आगे उन्होंने कहा था कि जब मैं कभी मोह माया जाल में फंस जाऊंगा तो उस समय आप मुझे सामर्थ्य दोगे, आप मेरे अंदर वो ताकत दोगे कि उस काम को मैं ना बोल सकूं, मतलब कि वो नो कहने का सामर्थ्य आप मुझे दोगे, तो शायद मेरी लाइफ, मेरा जो फ्यूचर है वो बच जाएगा, जहां पर मैं अपने फ्यूचर को बहुत ही स्ट्रांग बनाऊंगा। इसलिए टीनेजर कहते हैं कि जब मैं टीनेज मेरा ख़त्म हो जाएगा और मैं देखूंगा कि जो दिन मैंने बिताए, जो साल मैंने बिताए हैं, वो बहुत अच्छे थे, क्योंकि उस समय आप मेरे साथ थे, आप मुझे सही तरीके से गाइड कर रहे थे। तो इसीलिए इस कविता में और टीनेजर्स प्रेयर, जे मॉस ने टीनेजर्स की जो भावना होती है वह एक प्रेयर के माध्यम से हमारे सामने रखी है। क्योंकि ये जो उम्र होती है बड़ी ख़तरनाक होती है, बहुत बार हमारा पैर फिसल जाता है, हम गलत राह पर चल पड़ते हैं और इस कदर चल पड़ते हैं कि हम उस राह से कभी वापस नहीं आ सकते। ऐसे बहुत ही ज़्यादा उदाहरण हैं जिसे आप लोग अभी जब पढ़ोगे, समझोगे, सोचोगे तो आपके समझ में आएगा कि अक्सर इसी उम्र में बच्चे बिगड़ जाते हैं। इसीलिए इस टीन एज को बहुत सही तरीके से जीना पड़ता है, जहाँ पर आपको आपके घर के बुज़ुर्ग व्यक्ति होंगे, माताजी, पिताजी, चाचा, चाची, या फिर बड़े भाई बहन, या फिर आपके टीचर्स आपको सही राह देते हैं। उस राह पर आपको टिके रहना है, उस राह को छोड़ना नहीं है, ताकि आप अपने फ्यूचर को सेव कर सको और अपने लाइफ में एक सक्सेसफुल इंसान बन सको। तो इस तरह से यह कविता थी जे मॉस के द्वारा लिखी हुई। आपको अगर ये कविता आपको अगर पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को आपके दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ शेयर भी ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।